अच्छा देखिए मुहर्रम आता ही हमारे लिए फतवे और मशवरे तैयार होते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के। क्या है कि काला लिबास जहन्नमी है, ये जुल्जना लेके आते हैं, शिरक करते हैं, ये मातम करते हैं, अपने आप को सजा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रास्ते बंद करते हैं। आगे मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ें, नफल नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, रोजा रखें, इबादत करें। ये कौन सा तरीका है गम मनाने का या याद मनाने का? ये हमें मशवरे दिए जाते हैं। अल्लाह पाक गरीक रहमत करे सैयद रियाज संचारतों वाले को वो दलील देते थे और साथ फरमाते थे कि अगर मुसलमानों को ये बात समझ आ जाए तो यकीनन जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है या हुसैनियत से प्यार करता है वो क़यामत तक ये सवाल नहीं करेगा, किसी पे ये इल्जाम नहीं लगाएगा। वो दलील क्या देते? पहले आए उस दलील को समझें। वो फरमाते थे कि जनाब हाजरा सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी। क्यों दौड़ी? ये जहन में रख के नहीं दौड़ी थी जनाब सैयदा कि मेरा बेटा मर रहा है। वो इसलिए दौड़ी थी कि अल्लाह का नबी अपनी अमानत मेरे सुपुर्द कर गया, अल्लाह के नबी की अमानत में खयानत ना हो, अल्लाह के नबी की अमानत मेरे हाथों से ज़ाय ना हो। और क्योंकि नबी की माँ जो होती है वो मासूमा होती है, ये भी सैयदा जानती थी कि मेरा बेटा उम्मत का नबी है। एक नबी की अमानत के लिए दौड़ना शुरू किया, उन नुकीले पत्थरों पे दौड़ना शुरू किया। जब 7वीं दफा जनाब बीबी हाजरा वापस आई तो जनाब इस्माइल के एड़ियों से पानी निकलना शुरू हुआ। बीबी ने रेत हटी, थोड़ा सा वो बनाया, उसके बाद पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो जनाब बीबी हाजरा ने कहा जम जम, जो आज कई हजार सालों से मुसलमान शिफा भी उससे हासिल करते हैं वो हम पी रहे हैं। अच्छा, अब जब ये अमल कर गए जनाब हाजरा का तो अल्लाह पाक ने इल्हाम फरमाया, हाजरा आज तो अपने बेटे के लिए नहीं दौड़ी, आज तो दौड़ी है मेरे नबी की अमानत बचाने के लिए और मेरे नबी को बचाने के लिए। हाजरा मुझे तेरा ये अमल इतना पसंद आया है कि रहती दुनिया तक ये तेरी मैं याद दिलवाता रहूंगा कि कोई इस जगह पे खातून दौड़ी थी, उसने अपने दिल से दिमाग से अपने बेटे की मोहब्बत निकाल दी। उसने सिर्फ ये ज़हन में रखा कि अल्लाह का नबी मुझे अमानत दे गया, ये भी अल्लाह का नबी है तो मैं क़यामत तक आपकी इस याद को ताज़ा करूंगा। तो अल्लाह पाक ने फर्ज कर दिया कि जो भी है सफ़ा मरवा हाज के दौरान जो भी आए सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़े, दौड़ नहीं सकता दौड़ने वाली शक्ल बनाए। तो रियाज वाले कहते थे कि यहाँ सवाल करना चाहिए। बाहर जनाब हाजरा तो दौड़ी थी तो पानी के लिए, अब तो पानी वाफिर मिकदार में है कई हजार सालों से, तो हम क्यों वहां जा दौड़े? हम वहीं बैठ के 2 रकात नमाज नफल ना पढ़ लें, हम सूरह यासीन की वहां तिलावत ना कर लें, हम वहां बैठ के कोई जिक्र अज़कार ना कर लें? तो वाज़ेह है बात ये, खबरदार अगर आपने ये अमल नहीं किया तो सारे अमल तेरे मुंह पे मारूंगा। क्योंकि ये अगर आपने अमल ना किया तो तीसरी नस्ल को पता नहीं चलेगा कि इस जगह पे कौन दौड़ा था और उसका दौड़ने का मकसद क्या था। मेरा मुसलमान भाई, अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो यकीनन आप कभी भी हुसैनियत पे सवाल नहीं उठाएंगे। अगर हम आज मस्जिद में बैठ के जिक्र हुसैन करें, अगर हम आज काले कपड़े ना पहने, हम ये आज़ादारी ना करें, हम जुल्जना लेके ना आए, हम जलूस ना निकालें, हम अपनी बहन बेटा लेके रोड पे ना जाएं, तो तीसरी नस्ल को पता नहीं चलेगा। क्योंकि सिर्फ तू मुसलमान में काफिर कहता ना, हमें और तकलीफ भी आपकी वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि तू हमारा कलमा गो मुसलमान भाई है, मेरा ईमान है। मैं वाज़ेह इस वीडियो के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा ईमान है, जिसने भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना है वो हमारा मुसलमान भाई है। तू हमारा भाई है, इसलिए तुम्हारी बातों से तकलीफ होती है। हमें कादियानी हमें कुछ कहे, हमें मिर्ज़ई अपना कुछ कहे, हमें यहूदी कुछ कहे, ईसाई कुछ कहे, हिंदू कुछ कहे, जो गैर मुस्लिम है हमारे बारे कुछ भी कहे, लेकिन जब तू कहता ना हमें तकलीफ होती है। खुदारा तू काले कपड़े ना पहन, जलूस में ना, मातम ना कर, जुल्जना की जियारत ना कर, अलम की जियारत ना कर, कुछ भी ना कर, लेकिन हमें तकलीफ ना दिया कर, हमें दिली तकलीफ हो जाती है। क्योंकि तू मुसलमान हमारा भाई है, कलमे गो भाई है, इसलिए हमें आपकी तकलीफ होती है। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मुझे पता है कि मेरी पूरी दुनिया में वीडियो देखी जाती है, जब कमेंट्स आते हैं मुझे पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आते हैं। बेशक मेरी मिकदार थोड़ी है, मैं वही मिसाल दूंगा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक छोटे से परिंदे ने अपनी चोंच में पानी भरा और उस आग को बुझाने की कोशिश की। तो जब परिंदों ने देखा अपनी चोंच में, तो परिंदों ने सवाल किया क्या करेगा? उन्होंने कहा इब्राहीम की आग को बुझाने चला हूं। तो परिंदों ने कहा पागल है,
कमला है, 9-9 मील की जो है ना दूरी पे जानवर और इंसान खड़े हैं, तेरे इस चूंच वाले पानी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग ठंडी हो जाएगी। तो हुदहुद ने फरमाया, कहा कि मुझे भी अपनी औकात का पता है कि मेरी चूंच से कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह पाक लिख रहा है, उनके फरिश्ते लिख रहे हैं, मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग बुझाने वालों की कोशिश में लिखेगा, आग लगाने वालों में मेरा नाम नहीं आएगा। तो मैं भी अपनी उसी उम्मीद पे, अल्लाह की उस ओस पे मैं अपना अमल कर रहा हूँ कि शिया सुन्नी मुसलमान भाई भाई इसलिए कि हम एक ही रसूल को आखिरी पैगंबर मानते हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। बाकी आपके और हमारे अकीदे जुदा हैं, लेकिन ये और हमारा अकीदा तो एक है ना। खुदारा ये फतवाबाजी नहीं दिया कर, मशवरे ना दिया कर, आप जहाँ है वहीं खुश रहें। अल्लाह करे आपको जन्नत मिले, हम जन्नत के दरवाजे पे जहाँ भी रहें, लेकिन हम पे जब आप फतवे लगाते हैं दुख होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद होगी, और हमेशा की तरह आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बात और सैयद रियाज संसार तोबार वाले की ये जो दलील है अगर आपको समझ आएगी तो मेरा ये पैगाम शेयर भी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, या अलैहि सलाम।